आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि में विषय में जानना चाहिए और आप कहाँ से? देखिए, मैं ब्रजधाम से हूँ और जहाँ ठाकुर जी ने लीलाएं की हैं वहाँ हमारा जन्म हुआ और ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। भगवान की बड़ी कृपा रही और बचपन से ही, बाल्यकाल से ही ये सब धर्म के विषय में हमारे बुजुर्गों के माध्यम से हमें सीखने को मिलता रहा और आज उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। महाराज जी, परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में सभी माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, देवी जी हैं, बच्चे हैं, सभी हैं भगवान की महाराज जी, कृपा से। दूसरी बात ये रहती है कि कैसे, मतलब आपको ये कैसे लगा कि विश्व में एक शांति संदेश देना चाहिए? और देखिए, आज हर एक व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, सबको एक ऐसी चीज़ की चाहत है जिसे सब लोग शांति का नाम देते हैं। जी। शांति, मन का आराम, मन का विश्राम। आप सब चाहते हैं कि घर बनाने से भी शांति नहीं मिलती, बड़ी गाड़ियों में चलने के बाद भी शांति नहीं मिलती, हवाई जहाज़ों में शादी कर ली तब भी शांति नहीं मिलती। अब ऐसा क्या है जो हमसे बचा हुआ है? वो शांति है परोपकार, परमार्थ। जब तक आप अपने जीवन में परमार्थ अप्लाई नहीं करोगे, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों धर्म के प्रति सेवा भाव रखना, साधु संतों की सेवा, जब तक ये चीज़ें आप नहीं रखोगे तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो उसी शांति को धर्म में किन किन नामों से जाना गया है, किसकी वजह से वो शांति मिलती है, उन सब चीज़ों का वर्णन करके विश्व शांति की चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों को मिलती भी है जो उस मार्ग पर चलते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग, बहुत जगह आप कार्यक्रम करते हैं, बहुत सारे, सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को क्या मिल रही है आज के दिन में? सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज व्यक्ति अपने आप से भाग रहा है, दूर भाग रहा है। उस सबको जानने के बावजूद भी अपने आप से दूर भाग रहा है। वो सब जानता भी है, उसके बावजूद भी अपने आप से भाग रहा है। न उसके बड़े लोग उन्हें समझाना चाहते हैं, न वो खुद समझना चाहते हैं। बस जीवन एक ऐसी दौड़ है जिसको दौड़े जा रहे हैं और बिना टारगेट के दौड़े जा रहे हैं। एक्चुअली किसी का कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, लेकिन इन आज के युवाओं की दौड़ का कोई गोल ही नहीं है। बस वो भाग रहा है आगे तो मैं भी भाग रहा हूँ उसके पीछे। तो ऐसी जो विषमता की दौड़ है या मायावादी जो दौड़ है, जिसमें कितना भी आप पालो आखिर आपके हाथ कुछ नहीं लगता है, मतलब सब कुछ पाके भी आप सब कुछ खो देते हो, ऐसी दौड़ में जो लोग दौड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी समस्या है। अर्थयोग है महाराज जी, लोग दौड़ भी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अर्थयोग में लोग लिप्त होते जा रहे हैं इस माया में और विलासिता में, तो उससे कुछ क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ भक्ति की ओर भी उस कारण से ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं? नहीं, विलासता में जाएंगे तो भक्ति में कहाँ से आएंगे? जो सत्संगों का प्रभाव है, जो साधु संतों का प्रभाव है, जो कथाओं का, पुराणों का प्रभाव है, जो इनको एक बार सुनता है, पढ़ता है, वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है। लेकिन जो अन्यत्र यत्र तत्र भटकते हैं, उनको कहीं अन्य व्यवस्थाओं में उन्हें फंसे रहना पड़ता है। और वो भोग विलासताएँ क्या है? ये टीवी, ये मोबाइल, ये मूवीज़। जब से हमारे देश में मूवी और टीवी चैनलों का ज़्यादा हुआ है, तब से हमारे बच्चे, युवा जो हैं, वो एक दूसरी दिशा पर चले गए। और कुछ ऐसे लोग भी टीवी चैनलों पर बैठ गए हैं जो गलत को ही सही साबित करने पे तुले हुए हैं। और वो इस तरीके का सही साबित करने पे तुले हुए हैं कि यूथ को सच्चाई से डर लगता है, वो उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। तो वो बहुत बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति आजकल जो पैसे हमने गलत तरीके से कमाए या हमने गलत काम कर लिए, तो कुछ लोगों का ये ज़्यादातर देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि फला जी है, दान दे दिया, एक पंडित घर पे लगा लिया। उन लोगों के लिए क्या संदेश, उससे क्या शांति आ सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप अच्छा करो या बुरा, धर्म तो फिर भी करना ही पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं है कि धर्म, आप चोर हो तो आप धर्म नहीं कर सकते, मर्डरिस्ट हो तो आप धर्म नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म तो हर एक व्यक्ति के स्वभाव में ही है। पर यहाँ जब आते हैं तो वो सब भाग जाते हैं, स्वभाव चेंज कर लेते हैं, दुनिया में जीना अलग टाइप से शुरू कर देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, धर्म तो सबने किया है, जिन्होंने दूसरों की हत्या भी की है। रावण को हम लोग राक्षस मानते हैं, लेकिन वो कितना तपस्वी था। तो इसका मतलब नहीं धर्म करना छोड़ दो, अगर पापी हो तो धर्म करना। धर्म तो आपको बल्कि जीना सिखाता है, बता देता है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। लेकिन हाँ, ये स्वभाव अच्छा नहीं है कि आप पहले
2 नंबर की कमाई करो, फिर थोड़ा बहुत दान दे के अपने आप को दानी साबित करो, वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान तो इन सब हकीकतों को जानता है। तो इसलिए अच्छा है कि 1 नंबर पे ही चलो, 2 नंबर छोड़ दो, वरना सब खत्म। युवा पीढ़ी भटक रही है अपनी मुख्य धारा से। युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संस्कारों की। युवा पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने माँ बाप के द्वारा दिए हुए सद्मार्ग की। और जब तक माँ बाप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि माँ बाप को लगता है पैसा दे दो, व्यवस्था दे दो, पढ़ाई दे दो, बस हमारी ड्यूटी कंप्लीट। पर इतना नहीं है, हमें बहुत कुछ आगे उनको बताना पड़ेगा, जो उस समय से हमें बताना पड़ता है जब बच्चे पढ़ाई का नाम भी नहीं जानते। जब ये चीज़ें करते हैं तो बच्चों के अच्छे सुधरने की उम्मीद है। आज आपने जेल में भी कार्यक्रम किया जी, संदेश, और बहुत अच्छा लगा। जेल में कैदियों से मिलके कई कैदियों ने उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हम दोबारा ऐसा नहीं आएंगे, ऐसा काम करेंगे। ये भटके हुए लोग हैं जिनको गलत संग मिल जाता है, या कई समाज के ऐसे दूषित कानून हैं जहाँ मजबूरी में किसी को फंसा देते हैं। फंसाना बहुत आसान है, आप जिन पे कुछ नहीं है उनको फंसा दो। 2-3 केस ऐसे हैं जो किसके साथ हैं पता नहीं चलता है, जैसे दहेज प्रताड़न जो है। अब एक व्यक्ति ने कोई गलती किया, पूरे पूरे खानदान को अंदर करवा देते हैं। या अगर वो किसी के साथ ऐसा उत्पीड़न हुआ भी है तो फिर वो लगता है वो सही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वहाँ लोगों को देखा दुखी, रोते हुए देखा तो मन दुखी हुआ। लेकिन हाँ, अच्छा ये लगता है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम जाएँ, उनको अपना समझें, अपना समझ के उनसे जो हम में है वो हम उनको देने की कोशिश करें। लेकिन अच्छा लगा, काफ़ी लोग सुधरने की कोशिश करेंगे। विश्व शांति मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट मुख्य उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना, मुख्य उद्देश्य है नौजवानों को धर्म से जोड़ना, मुख्य उद्देश्य है धर्म के माध्यम से लोगों तक शांति पहुंचाना, सामाजिक सेवा करना जितनी हो सके। भगवान ने जितनी शक्ति दी है उतनी समाज की सेवा करो, दीनहीनों की सेवा करो और धर्म का प्रचार करो। मेन संस्कारों को दो बच्चों को। आप हमारे माध्यम से हमारे कानपुर शहर के वासियों के लिए कोई एक संदेश है? यही कहना चाहेंगे कि सत्यमेव जयते, आप सत्य पर चलिए, नशा छोड़िए, गुटखा खाना छोड़िए और अच्छाई के मार्ग पर चलिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए, आपका और हमारा सबका भला हो। राधे राधे।